की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 की साइंस पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। इस चैप्टर को भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे जैसे पहला चैप्टर किया था। पार्ट 1 और 2 में हम लोग चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे और पार्ट 3 में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन भी इसी तरह से किया हुआ था, आप लोग आई बटन में देख सकते हैं। चलिए नाउ स्टार्ट अवर चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। इसका मतलब है माइक्रो जो बहुत ही छोटे होते हैं और फ्रेंड एंड कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड होते हैं, कुछ हमारे मतलब मित्र होते हैं और कुछ हमारे शत्रु होते हैं। यू हैव सीन several kind of plants and animals, however there are other living organisms around us which we cannot see with eye alone. हमारे चारों तरफ बहुत सारे प्लांट और एनिमल होते हैं जिसमें से कुछ लिविंग थिंग्स को हम लोग क्या करते हैं, नहीं देख पाते हैं। वो इतने छोटे होते हैं जिसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। These are called माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। इनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, you might have observed that during rainy season, moist bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish white patches. आप लोगों ने देखा होगा बरसात के मौसम में ब्रेड में जो है पैचेस टाइप के हो जाते हैं और वो कैसे रहते हैं, ग्रेस होते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू मैग्नीफाइंग। अगर हम इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें यानी कि हैंड लेंस जिसको कहते हैं, तो उससे देखें यू विल सी टाइनी, बहुत ही छोटे छोटे इसमें ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे। ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स, ठीक है, काले रंग के गोल गोल संरचना दिखाई देगी। डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर इट कम्स फ्रॉम। क्या आप लोग जानते हैं कि ये क्या चीज है, ये स्ट्रक्चर, और कहाँ से ये आए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म collect some moist soil from the field in a beaker and add water to it. After soil particles have settled, observe a drop of water from the beaker under a microscope. What do you see? आप लोग एक फील्ड से कुछ मिट्टी कलेक्ट लेकर एक बीकर में कलेक्ट कीजिए, उसमें कुछ बूंदे पानी की डाल दीजिए। उसके बाद जब वो सॉइल उसमें नीचे बैठ जाएगी, उसकी कुछ ड्रॉप लेकर आप एक स्लाइड में रखेंगे और माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आप लोग को क्या दिखाई देगा। आप लोगों को क्या दिखाई देगा, देखेंगे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे जो कि आपको खुली आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम। जब इसी तरह से पॉन्ड से आप कुछ वाटर की बूंदें लेंगे, स्प्रेड ऑन ए ग्लास स्लाइड, और उसे ग्लास स्लाइड में रखेंगे और उसे भी इसी तरह से माइक्रोस्कोप से आप देखेंगे तो आपको छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे जो कि इधर से उधर घूमते रहते हैं। तो इन्हीं को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जिससे कि माइक्रोस्कोप की सहायता से हम देख सकते हैं, खुली आंखों से नहीं। दीज ऑब्जर्वेशन शो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म। इस तरह से आप लोग देखते हैं कि क्या है, ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म से भरे हुए होते हैं। सॉइल आर फुल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। इसमें से सभी कुछ जो है वो माइक्रोब्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म आर माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आइज। ये इतने छोटे होते हैं जिनको कि हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। सम ऑफ दीज सच एज फंगस दैट ग्रो ऑन ब्रेड। इसमें से कुछ होते हैं जैसे कि ब्रेड में फंगस लग जाती है, कैन बी सीन विथ अ मैग्नीफाइंग, जिसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ और कुछ जो होते हैं बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से नहीं देखे जा सकते। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। These groups are bacteria, fungi, protozoa and some algae. 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंगी होते हैं, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गीज। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी बनता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से कीजिएगा। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन इन फिगर। इतने ही। अच्छा, इसमें से कुछ कॉमन है जो कि इसमें दिए हुए हैं। देखिए आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आया हुआ है स्पाइरल बैक्टीरिया एंड रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, जो कि बहुत ही छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अच्छा, इसके बाद दूसरी कैटेगरी एल्गी की है जिसमें क्लेमिडोमोनास
स्पाइरोगायरा। फिर इसके बाद नेक्स्ट है सेकेंड फिगर में, जिनको हम क्या कहते हैं, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में क्या है, अमीबा एंड पैरामीशियम। तो अगर आपको आएगा कि किन्हीं दो प्रोटोजोआ के नाम लिखिए, तो आप लोग इसमें ये लिख सकते हैं कि अमीबा एंड पैरामीशियम। अगर आता है ऐसे क्वेश्चन उलट के, क्लेमिडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा क्या चीज़ है, तो आप इसमें लिखेंगे एल्गी, या किन्हीं दो एल्गी का नाम दीजिए, तो आप लोग इन दोनों का नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, डायग्राम भी इसका आप लोग अच्छे से खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, डायग्राम भी बनाने के लिए आता है। अच्छा, नेक्स्ट है इसके बाद फंगी। फंगी में क्या क्या है, ब्रेड मोल्ड हो गया, पेनिसिलियम हो गया एंड स्पैरागुलस। ठीक है, तो फंगी के नाम में ये तीनों हैं, तीनों के डायग्राम प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वायरस। तो आप लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ लिया और उनके डायग्राम को भी समझ लिया। ठीक, अच्छा, वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक। वायरस भी क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक, यानी कि इनको भी माइक्रोस्कोप की ही सहायता से देखा जाता है। विच में बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। ठीक, प्लांट में भी होते हैं, एनिमल में। सम ऑफ दीज वायरस आर सोन इन फिगर। कॉमन एलिमेंट लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, जिसको हम फ्लू भी कहते हैं, एंड मोस्ट कफ आर कॉज्ड बाई वायरस। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग को क्या होता है, हम लोग कहते हैं वायरल फीवर हो गया, तो ये किसकी वजह से होता है, वायरस की, जो बहुत तेजी से एक दूसरे पे फैलता है। ठीक, सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाई वायरस। तो अब इसमें यहाँ पर भी क्वेश्चन बनते हैं कि चिकन पॉक्स एंड पोलियो किसके द्वारा होता है, तो आप लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे, वायरस। या वायरस के द्वारा कौन सी बीमारियां होती हैं, तो आप लोग लिखोगे पोलियो एंड चिकन पॉक्स। ठीक, और कौन सी कॉमन बीमारियां होती हैं, कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा एक्सेट्रा। ठीक, अच्छा, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। डिजीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, वेरियस टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस आर बैक्टीरियल डिजीजेज। तो ट्यूबरक्लोसिस हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सब क्या है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास। अच्छा, इसमें से आप लोग कुछ जो है 6 एंड 7 क्लास में भी पहले पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं कि ये आप लोगों के लिए न्यू है। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, कहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, यानी कहाँ पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, सिंगल सेल भी होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ आर मल्टीसेल, और कुछ एल्गी हो गया और प्रोटोजोआ जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, एंड एल्गी एंड प्रोटोजोआ जो है मल्टी सेलुलर होते हैं। सच एज एल्गी एंड फंगी, दे सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। वे सभी तरह के इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर जाते हैं, मतलब रह जाते हैं। रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डिजर्ट्स टू मर्सी आइसलैंड, यानी कि मर्सी आइसलैंड जो दलदली ज़मीन होती है, मॉइस्ट एरिया वाली, और आइस और डेजर्ट, मतलब किसी भी तरह का वातावरण में ये लोग सर्वाइव कर लेते हैं। दे आर ऑल्सो फाइंड इन साइड द बॉडीज ऑफ एनिमल। ये क्या होते हैं कि बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन्स, दोनों की बॉडी में ये पाए जाते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की में रहते हैं, और कुछ जो होते हैं फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कि कुछ लोग फ्रीली से रह लेते हैं, ग्रो करते हैं, और कुछ जो होते हैं उनको अपने जीवित रहने के लिए दूसरे ऑर्गेन की ज़रूरत पड़ती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैन लिव एलोन, जैसे कि अमीबा हो गया, ये एलोन अपने आप स्वतंत्र तरीके से जी लेता है। वाइल फंगी एंड बैक्टीरिया में लिव इन कॉलोनीज, और ये फंगी हो गया और बैक्टीरिया ये कॉलोनीज ग्रुप में रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, microorganisms play an important role in our lives. Some of them are beneficial in many ways, where some others are harmful and cause diseases. अच्छा, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें कि कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं, और कुछ जो होते हैं हानिकारक होते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल्स। अब हम लोग इसके बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो सबसे जैसा कि हम लोगों ने पहले कहा कि कुछ फ्रेंडली होते हैं और कुछ फो होते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पहले पढ़ लेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेस। दे आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। तो क्या होते हैं, दही जमाने में और ब्रेड हो गया और केक बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है, ये हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस।
मतलब अल्कोहल के प्रयोग के लिए अल्कोहल भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से ही बनते हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट, ये हमारे इन्वायरमेंट को साफ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे वेजिटेबल पील्स रिमेन ऑफ एनिमल्स वैसे एक्सेट्रा। तो जो हमारे वेजिटेबल पील्स होते हैं और एनिमल्स ये सब जो होते हैं उनके फॉसिल्स जो ये सब होते हैं, तो इनको क्या करते हैं डिकम्पोज करने में ये लोग हमारी सहायता करते हैं। एंड हार्मफुल एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया, तो इसमें क्या होते हैं हार्मफुल से ये हार्मलेस उसमें ब्रोकन हो जाते हैं। तो ये किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। आप लोगों को ये याद करने की जरूरत पड़ेगी कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो कि मेडिसिन के प्रिपरेशन में क्या होते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। इन एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में भी दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉयल फर्टिलिटी, ये क्या करते हैं सॉयल की फर्टिलिटी को, उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। बाय कैसे बढ़ाते हैं, बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की फिक्सिंग के द्वारा। ठीक है। अच्छा, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, कर्ड और ब्रेड बनाने में किस तरह से हमारी सहायता करते हैं। इसमें क्या किया है कि एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आई सॉ माई मदर एडेड अ लिटिल कर्ड ऑफ आर मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे, आई वंडर वाई। तो ये इसमें एक लड़की कह रही है कि मैंने अपनी माँ को देखा है कि कर्ड जमाते हुए गर्म दूध में थोड़ा सा दही डालती है और नेक्स्ट डे उसको बहुत ही आश्चर्य होता है। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ दीज, इनमें से कर्ड क्या होती है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंटेन करती है। दीज द बैक्टीरियम लैक्टिबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो इसमें कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है, लैक्टिबैसिलस। ठीक, इट इज इम्पॉर्टेंट कि कौन सा बैक्टीरिया के द्वारा कर्ड जमती है या कर्ड में कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इनटू कर्ड, ये क्या होते हैं कि मिल्क को में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, कई गुना बढ़ जाते हैं और मिल्क को जमा देते हैं कर्ड में। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीजेस। ठीक, चीज में भी बैक्टीरिया का यूज होता है। पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। ठीक, एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ रवा इडली एंड, आप लोगों ने देखा होगा इडली बनती है और भटूरे बनते हैं, तो ये सब में भी क्या होता है, बैक्टीरिया उसको फुला देते हैं और फर्मेंटेट कर देते हैं। अच्छा, इस आप लोगों ने देखा कि ये डायग्राम में दिया हुआ है कि रेज्ड मैदा कैसे रेज्ड हुआ, इसमें ईस्ट मिला के डाला जिसमें बैक्टीरिया तेजी से ग्रो किए, थोड़ी 1-2 घंटे के बाद रखने के बाद ये डबल हो गया अपने साइज से। तो इस तरह से ये बहुत ही यूजफुल होता है। ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। ठीक, ईस्ट के द्वारा क्या है, तेजी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। बबल्स ऑफ द गैसेस फिल इन द डो, और डो में क्या होती है, जो गुथा हुआ आटा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिल हो जाती है, इंक्रीज द और इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। दिस इज द बेसिस ऑफ द कॉज ऑफ ईस्ट इन द ब्रेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड। इसी तरह से क्या होता है कि ब्रेड्स हो गए और सब पार्टी केक्स हो गए, इसमें भी क्या होता है, हमारा ईस्ट का यूज होता है, जो कि फैक्ट्रियों में और बेकिंग इंडस्ट्री में बहुत तेजी के साथ यूज होता है। अच्छा, कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो, अब कॉमर्शियल यूज क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, तो ये हमारा कॉमर्शियल यूज हो गया एल्कोहल के प्रोड्यूस करने। वाइन एंड एसिटिक एसिड विनेगर जिसको हम कहते हैं, ईस्ट इज यूज फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। तो ईस्ट का बेसिकली किसमें यूज होता है कि एल्कोहल एंड वाइन के प्रयोग उसमें बनाने में बहुत तेजी के साथ इसका यूज होता है। तो इट इज फॉर बेनिफिशियल फॉर अस। फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रोन और नेचुरल सुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स। ठीक, कहाँ पे होती है ये नेचुरल शुगर, ग्रेन्स में, लाइक बार्ली, व्हीट, राइस एंड क्रस्ड फ्रूट जूस। इन सब चीज़ों में क्या होता है, ईस्ट का प्रयोग होता है उनको फर्मेंट करने के लिए। दिस इज द ईस्ट पाउडर ऑफ द शुगर सोल्यूशन कीप इन कवर्ड एंड वार्म प्लेस। अगर हम क्या कहते हैं, शुगर पाउडर को एक सोल्यूशन में मतलब पानी के साथ मिलाते हैं और उसमें थोड़ा सा हम ईस्ट मिला देते हैं, उसको 4-5 घंटे के लिए गर्म जगह में रख दें, तो नाउ स्मेल ऑफ सोल्यूशन कुड यू गेट अ स्मेल, और उसकी आप स्मेल सुनेंगे तो कैसी उसमें महक आएगी, स्मेल। दिस इज द स्मेल जस्ट लाइक एज अ अल्कोहल हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया किसके द्वारा, यीस्ट के प्रयोग से। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। इस तरह से शुगर का अल्कोहल में बदल जाना क्या कहलाता है, फर्मेंटेशन।
इस तरह के कन्वर्जन को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। अच्छा, लुइस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स एंड हु डिस्कवर्ड इट, तो लुइस पास्चर। इन विच डेट, 1857। ओके, इट इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, मेडिसिनल यूज ऑफ, ये सब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं सारी चीज़ें। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर मे गिव यू सम एंटीबायोटिक्स टैबलेट, कैप्सूल्स और इंजेक्शन सच एज पेंसिलिन। ठीक है, अगर जब कभी हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर साहब कहते हैं कि एंटीबायोटिक इसके साथ ले लेना, कुछ इंजेक्शन देते हैं जैसे पेंसिलिन एक्सेट्रा। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन सब ऑर्गेनिज्म का सोर्स भी क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिस मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये सब जो मेडिसिन होती है वो स्टॉप कर देती है इस तरह की डिजीजेस को। सच मेडिसिन, अच्छा, सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। तो इस तरह से इन मेडिसिन को हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स, जो किसके द्वारा बनती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दीज days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi। इन दिनों क्या होती है, कुछ एंटीबायोटिक्स जो किसके द्वारा बन रही है, बैक्टीरिया और फंगी के द्वारा। अच्छा, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरासाइक्लिन एंड इरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ दीज। इनमें से क्या है, इरिथ्रोमाइसिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेरासाइक्लिन, ये क्या है, इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स है। In 1929, Alexander Fleming was working on a culture of disease। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, 1929 में इसमें काम किया था, कॉजिंग बैक्टीरिया। ठीक, सडनली ही फाउंड द स्पोर्स अ लिटिल ग्रीन माउल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स। उन्होंने देखा कि एकाएक जिस पे वो काम कर रहे हैं अपनी प्लेट्स पे, तो उसमें क्या देखा कि कुछ ग्रीन माउल्ड, हरे रंग के कुछ पदार्थ मतलब इकट्ठा हो गया। ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ माउल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। उन्होंने देखा कि जो ग्रीन कलर के माउल्ड्स जमा हो गए हैं वो क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया को ग्रो करने से रोक रहे हैं। इन फैक्ट इट ऑल्सो किल मैनी दीज बैक्टीरिया फ्रॉम द माउल्ड पेंसिलिन वॉज प्रिपेयर। इस तरह से उन्होंने क्या किया, इस बैक्टीरिया को किल किया और उन्होंने क्या किया, पेंसिलिन को प्रिपेयर किया। इस तरह से पेंसिलिन को तैयार किया उन्होंने। Commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria. The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to क्योर ए वेरियस डिजीज। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फंगी एंड बैक्टीरिया से बनते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स बना रहे हैं हमारी डिजीजेस को, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस को रोकने के लिए। Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check the। एंटीबायोटिक्स का यूज़ किसमें हो रहा है, माइक्रोबायल इन्फेक्शन ऑफ एनिमल्स में जो तरह तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं। दे आल्सो यूज कंट्रोल मैनी प्लांट और प्लांट डिजीजेस हो जाती हैं, पौधे खराब हो जाते हैं, तो उनमें भी इनका प्रयोग हो रहा है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द एंटीबायोटिक्स बी टेकन ओनली ऑन एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड। एंटीबायोटिक्स हम किसी को भी ऐसे नहीं लेना चाहिए जब तक कि कोई डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब ना करे। ऑल्सो यू मस्ट फिनिश द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। और उसका एक कोर्स बताते हैं कि आपको 3 दिन लेना है, 5 दिन लेना है, तो उसके बाद उतना समय तक पूरा लेना चाहिए। ठीक है, नहीं तो वो एंटीबायोटिक दवा क्या होती है, हमारी बॉडी के लिए काम नहीं करती है। Also antibiotics taken unnecessary may be kill the beneficial bacteria into the body। अगर हम अदरवाइज कुछ एंटीबॉडीज़ को लेते हैं तो वो हमारे बॉडी में जो ज़रूरी एंटीबायोटिक्स होते हैं अननेसेसरी, वो क्या कर देते हैं, बहुत ही बेनिफिशियल जो बैक्टीरिया होते हैं उसको किल कर देते हैं। आर नॉट इफेक्टिव। और फिर क्या होता है कि एंटीबायोटिक्स हाउ वेल नॉट इफेक्टिव, जो हमारे लिए आगे एंटीबायोटिक्स लेना हमारे लिए इफेक्टिव नहीं रहता। कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरस। और कोल्ड, इसमें से कोल्ड और फ्लू, सर्दी जुकाम जो होता है, ये किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा। वैक्सीन, व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स इंटर आवर बॉडी। अगर हम लोग डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स जो हमारी बॉडी में इंटर होता है, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबायोटिक, तो हमारी बॉडी क्या होती है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, उससे फाइट करने के लिए। जो बाहरी जीवाणु होते हैं हमारी बॉडी में अंदर जाते हैं तो उनसे फाइट करती है। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ इंटर अगेन। अगर बॉडी अपने को इस तरह से तैयार करती है कि अगर ये माइक्रोब्स हमारी बॉडी में फिर से अगर इंटर करे, सो इफ डेट और बी
वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस अ हेल्दी बॉडी। अगर हम डेड माइक्रोब्स को हेल्दी बॉडी में इंजर्ड करते हैं, द बॉडी फाइट एंड किल्स देम बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडी। तो हमारी बॉडी खुद से एक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देती है उनको किल करने में। द एंटीबायोटिक रिमेन्स इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज़। और हमारी इस तरह की जो एंटीबायोटिक्स होती है उससे हमारी जो बाहरी डिजीज़ होती हैं वो हम पर हमला नहीं कर पाती और हमारी बॉडी सेफ रह जाती है। हाउ टू, इस तरह से वैक्सीनेशन हमारी बॉडी में काम करता है। सेवरल डिजीज इंक्लूडिंग जैसे कॉलरा हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया एंड हेपेटाइटिस, ये सभी चीज़ें जो होती है वैक्सीनेशन के द्वारा प्रिवेंट की जाती है, यानी कि रोकी जाती है। जैसे कि अभी हाल में हम सभी लोग जान रहे हैं कि ये जो कोविड हो रहा है तो इसमें भी क्या होता है, हम लोगों को जल्दी जल्दी इसीलिए तो वैक्सीनेट किया जा रहा है ताकि हमारी बॉडी उससे लड़ने के लिए तैयार हो सके और हम लोग सेफ रह सकें। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। एडवर्ड जेनर ने किसका आविष्कार किया था? स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन का आविष्कार 1798 1798 में किया था। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है किस चीज़ का आविष्कार हुआ था और किसने किया था। ठीक है। अच्छा, इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन given injection to protect yourself against several diseases. Can you prepare a list of these diseases? You may take हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। अच्छा, बचपन में आप लोगों को कई तरह से टीके यानी कि वैक्सीनेशन हुआ होगा जिसमें कि आप लोग नहीं भी जानते होंगे, तो अपने पेरेंट्स की हेल्प से उसके एक लिस्ट बनाइए। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रंस अगेंस्ट दी डिजीज। ये सभी बच्चों के लिए इन सब डिजीजेस से बचाव के लिए इस तरह का वैक्सीनेशन जरूरी होता है। आर नेसेसरी वैक्सीनेशन आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल से। जितने भी ज़रूरी वैक्सीनेशन होते हैं वो हमारे पास के हॉस्पिटल में पाए जाते हैं। यू माइट हैव बीन आप लोगों ने टीवी में भी, न्यूज़पेपर में और ये सब ऐड में देखा होगा कि पोलियो से बचाने के लिए पोलियो ड्रॉप और भी तरह तरह के इसमें प्रोग्राम्स होते हैं, हीरो हीरोइंस आते हैं इसके ऐड करने के लिए, तो आप लोगों ने देखा होगा। अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। पूरे विश्व में वर्ल्ड वाइड हुआ था स्मॉल पॉक्स के वैक्सीनेशन के लिए प्रचार है। फाइनली लीड टू इट्स इराडिक्शन फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जिससे कि हम लोग स्मॉल पॉक्स से पूरे संसार में सभी तरह के लोग लड़ सके और उससे बचाव हो सका। दीज डे वैक्सीनेशन आर मेड ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिजीज। इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से वैक्सीनेशन का बहुत ही प्रयोग हो रहा है और जो कि हमारे ह्यूमन के लिए और एनिमल्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इंक्रीजिंग सॉयल फर्टिलिटी, इसमें हम लोग क्या कहते हैं, किस तरह से बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी सॉयल फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility। कुछ जो होते हैं ये हमारी नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं और जिससे कि सॉइल फर्टिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि अच्छी तरह से उसमें फसल पैदा होती हैं। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। इसको इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। ठीक। अच्छा, ये कुछ डायग्राम दिए हुए हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी की। ठीक है। इसके लिए क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, और हमारे इन्वायरमेंट को भी क्लीन करते हैं। बोझो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व, इसमें क्या है, इन दोनों ने क्या किया कि देखा कि स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर, इन्होंने स्कूल के गार्डनिंग की, उसमें देखा कि उसको मैन्योर बनाया यानी कि खाद जो कि बायोलॉजिकल होती है। अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड की सहायता से दे कलेक्ट वेस्ट ऑफ द प्लांट, इन्होंने क्या किया कि कुछ प्लांट के वेस्ट को यानी कि टूटी फूटी पेड़ पौधे की जो सूखी पत्तियां होती हैं उनको कलेक्ट किया। वेजिटेबल्स पील एंड फ्रूट्स फ्रॉम नियर बाई हाउसेज एंड गार्डन, इसको कलेक्ट किया। दे पुट देम इनटू पिट, और उसको एक गड्ढा खोद के उसमें डाल दिया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय पश्चात इन्होंने देखा कि डिकम्पोज एंड गॉट कन्वर्ट इनटू मैन्योर। इस तरह से इन्होंने देखा कि ये मैन्योर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि बायोलॉजिकल खाद में कन्वर्ट हो गया। बोजो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस कुड हैपन, वो लोग ये जानना चाहते थे कि ये किस तरह से हुआ, ये काम किस तरह से हुआ। टेक 2 पॉट्स एंड फिल ईच ऑफ फुल ऑफ वाटर। अच्छा, इन्होंने क्या किया, 2 बर्तन लिए जिसमें कि
क्या है कि हाफ एक में सॉयल रखा, मार्क देम ए, एंड बी उसमें उन्होंने रखा पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए में क्या किया, प्लांट वेस्ट एंड वेजिटेबल पिल्स ये सब चीज़ें रखी, और पॉट बी में इन्होंने क्या किया, जो खाली ग्लास के टूटे फूटे बोतल और प्लास्टिक के खिलौने ये सब टूटे ये सब इसमें उन्होंने डाल के रखा, और ऑब्जेंट थी, और 3-4 हफ्तों के लिए इन्होंने इसको रख के देखा। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन दिस कंटेंट्स इन टू पॉट्स? इन्होंने देखा कि इन 2 बर्तनों में रखने के कारण क्या इसमें डिफरेंस पाया गया। इफ सो व्हाट इज द डिफरेंस? यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए, आपने देखा कि प्लांट ए में प्लांट वेस्ट था हैज़ बीन डिकम्पोज, जो कि डिकम्पोज हो गया यानी कि कन्वर्ट हो गया दूसरे फॉर्म में। तो माइक्रोब्स के एक्शन से क्या हो गया, ये जो प्लांट वेस्ट थे ये किस में कन्वर्ट हो गया, मैन्योर में, यानी कि बायोलॉजिकल खाद में कन्वर्ट हो गया। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज इन द प्रोसेस कुड बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन। तो इस प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, हमारा प्लांट फिर से ग्रो कर जाएगा। डिड यू नोटिस दैट इन पॉट बी, क्या आपने देखा कि पॉट बी में क्या हुआ, द पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स एंड ब्रोकन टॉयज पार्ट्स डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंजेस। तो आपने देखा कि जिसमें टूटे फूटे खिलौने थे, बोतलें थी, तो उसमें कुछ इस तरह का चेंज नहीं हुआ। द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑफ देम एंड कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर। तो माइक्रोब्स इसमें अपना काम नहीं कर पाए इनको मैन्योर में कन्वर्ट करने के लिए। यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड समटाइम्स डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड। आप लोगों ने देखा होगा कि प्लांट्स और इस तरह से डेड एनिमल जो ग्राउंड में पड़े रहते हैं उनको भी इसी तरह से डिकम्पोज होते हुए, यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम, ठीक, कुछ समय पश्चात वो लोग क्या होते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये किसके कारण होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये मैन्योर में कन्वर्ट हो जाते हैं। दीज सब्सटेंसेस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स, और ये क्या होते हैं, जो सब्सटेंस मतलब डिकम्पोज होने के बाद जो मैन्योर इन्हें प्राप्त होता है दूसरे प्लांट के द्वारा यूज कर लिया जाता है। दस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस। तो इस तरह से क्या होते हैं, जो हार्मफुल हमारे नुकसानदायक होते हैं और बदबूदार सब्सटेंसेस होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको क्लीन कर देते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं मैन्योर में, और इस तरह से ये क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को पूरा क्लीन कर देते हैं। इस तरह से ये क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा आज के चैप्टर में हम लोगों ने फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा और किस तरह से हमारे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, और थर्ड उसमें पढ़ेंगे हम लोग सॉल्यूशंस के बारे में।